नमस्कार दोस्तों चंद्रयान 3 ने तो कमाल कर दिया है। हालांकि भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं, लेकिन चंद्रयान 3 ने दुनिया की नज़रों से बचाकर, दुनिया की नज़रों से छुपाकर यह कमाल किया है। हुआ यूं कि चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करते हुए प्रज्ञान रोवर ने अचानक बड़ी खोज कर दी है। यह एक ऐसे सवाल का जवाब इसने खोज लिया है, इसका जवाब अमेरिका और चीन के पास भी नहीं है, न कभी था और न ही कभी होगा। यह सवाल है कि क्या चांद पर इंसान कभी रह पाएगा? आप भरोसा करो दोस्तों, इसका जवाब चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने अनायास ही दे दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि विक्रम लैंडर और रोवर से मिले डाटा से साफ तौर पर पता चलता है कि चंद्रमा पर हमारी उम्मीद से ज़्यादा रहने योग्य वातावरण है। जो वातावरण वहाँ का है वह ठीक ठाक है और रहने योग्य है, इंसानों के रहने योग्य है। इतना ही नहीं, डेटा से यह भी पता चला है कि चांद की सतह ऊर्जा को रोकने वाली है और उसकी मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। इन बातों का खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की मिट्टी से ऊष्मा को रोकने वाली सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। ऑक्सीजन को भी हासिल किया जा सकता है। इससे चांद पर विशाल और अस्थायी मानव बस्ती बसाने का रास्ता साफ हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब से विक्रम लैंडर ने चांद की सतह को छुआ है, लैंडर और रोवर से बहुत बड़े पैमाने पर वहां से डेटा आ रहे हैं। यही नहीं, अगर सभी सूचनाओं को मिला दिया जाए तो यह साफ हो जाता है कि चांद पर रहना हमारी सोच से ज़्यादा संभव है, ज़्यादा आसान है। इस नई धारणा को सबसे बड़ा समर्थन लैंडर से मिले डेटा से हुआ है। दोस्तों, लैंडर विक्रम ने रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर 10 सेंटीमीटर नीचे गड्ढा खोदने और मिट्टी की जांच करने का आदेश दिया था। प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह के अंदर तापमान की जांच की। इससे खुलासा हुआ कि चंद्रमा की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। वहीं मात्र 8 सेंटीमीटर नीचे यह तापमान जो है वह -10 डिग्री सेल्सियस है। अब वैज्ञानिकों को पता चल चुका है कि चंद्रमा के नीचे की सतह ठंडी है। विक्रम ने यह सबूत पेश किया कि चंद्रमा की ऊपरी सतह ऊष्मारोधी है, मतलब वह गर्मी को रोकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर कोई वातावरण नहीं है, वह सीधे सूरज की किरणों से प्रभावित होता है। डायरेक्ट सूरज की किरणें पड़ती हैं, जबकि पृथ्वी के पास अपना वातावरण है और सूरज की जो किरणें आती हैं पहले उस वातावरण में आती है, तब पृथ्वी से टकराती है। चांद पर दिन के समय 123 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है और वहीं रात में तापमान -233 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। चांद पर घर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ऊष्मारोधी सामग्री की ज़रूरत होगी। इसके लिए पृथ्वी से भारी भरकम ऊष्मारोधी सामग्री को चांद पर पहुंचाना होगा। हालांकि अब विक्रम लैंडर ने जो बात कही है, जो शोध किया है, उसने इसरो और दुनिया को बता दिया कि इंसान को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ऊष्मारोधी सामग्री पृथ्वी से चांद पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रमा की मिट्टी की परत वहाँ रह रहे लोगों को बहुत राहत दे सकती है। विक्रम लैंडर ने बताया कि चांद की सतह पर 8 सेंटीमीटर नीचे और ऊपरी सतह के तापमान में भारी अंतर है और इंसान में रहने के लिए घर बनाते समय इसका डिज़ाइन में खास ध्यान रखना होगा। लेकिन प्रज्ञान रोवर ने चांद पर एक दूसरी ऐसी खोज की है जिससे वैज्ञानिक बहुत खुश हो गए हैं। प्रज्ञान ने इस बात की पुष्टि की है कि चांद की मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। प्रज्ञान के उपकरण ने मिट्टी के अंदर लेज़र बीम डाला और उसका विश्लेषण किया। उसने बताया कि सल्फर, कैल्शियम, टाइटेनियम, अल्मीनियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन उसमें मौजूद हैं। चांद पर ऑक्सीजन इल्मेनाइट के रूप में मौजूद है। इससे बर्फ़ के अलावा इंसान के पास ऑक्सीजन बनाने के लिए एक और विकल्प मौजूद होगा। दोस्तों, इसका बड़ा फ़ायदा यह होगा कि अब इंसानों के लिए चांद पर बर्फ़ के स्रोत के पास घर बनाना ज़रूरी नहीं होगा।
चांद पर हर जगह बर्फ़ नहीं है, लेकिन उसकी मिट्टी हर जगह मौजूद है, हर तरफ मौजूद है। इल्मेनाइट की मदद से इंसान ऑक्सीजन पैदा कर सकेगा और चांद पर आसानी से सांस ले सकेगा दोस्तों। तो दोस्तों, वह दिन दूर नहीं जब चांद पर हमारा घर होगा और काम करने के लिए हम ठीक उसी तरह धरती पर ऑफिस आएंगे जाएंगे जैसे आज काम करने के लिए दिल्ली और नोएडा के बीच आते जाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमारे चैनल के साथ रहिए, इससे जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। एक